कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध करो। फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख लीजिए, हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर पेपर आ चुका हिंदी का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्न की मांग 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ 32 अंक आवंटित है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पे लाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर ठीक है, आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, तो चलिए जो आपको यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने, क्योंकि हम संपूर्ण ठीक है उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। तो पहला था, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आता प्रतीकों के लिए, और बा आता चित्र विधान के लिए, और सात आता बिंब विधान के लिए, और द आता व्यंग्यार्थ के लिए। तो यहाँ पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सा। ठीक है, बिंब विधान के लिए। तो आपको अच्छे से याद करते जाना। फिर दूसरा था, कौन सा रस सा हृदय के हृदय में और सा का संचार करता है? तो आपका आता करुण, और बाता श्रृंगार, और साता वीर, और दाता बादशाह। तो यहाँ पर कौन सा रस सा हृदय के हृदय में और सा का संचार करता है? तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा वीर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दूसरे का सा करेक्ट आंसर रहेगा वीर। अब आपका यहाँ पर तीसरा था, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है वो है आपका बाजारवाद। ठीक है, तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है, वह अच्छा खिला परंतु हार गया, ये वाक्य है। तो यह तो ना आपका सरल वाक्य है, और ना ही प्रश्नवाचक वाक्य है, और ना ही आपका ये नकारात्मक वाक्य है। यह है आपका संयुक्त वाक्य। तो आपका चौथी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता, अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? तो आपको बता दें कि जो आपका कोठार है वो अनाज जमा करने के लिए। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाज जमा करने के लिए। तो अच्छे से याद कर लीजिए। और 6वां आता है, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो जो आपका यहाँ पत्रकार का प्रकार नहीं है वो है आपका संवाददाता। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। तो आपका पहला आता है, तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसमें आपका हो जाएगा भाषा। फिर आपका दूसरा आता है, श्रृंगार काल का अन्य नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर श्रृंगार काल का अन्य नाम आपका है रीतिकाल। ठीक है, तो इसका रीतिकाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है, काव्य में बिंब को डॉट डॉट माना जाता है। तो यहाँ पर काव्य में बिंब को ठीक है बिंब चित्र माना जाता है। तो इसमें आपका जाएगा बिंब चित्र। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर चौथा आपका आता है, बाजार में एक डॉट डॉट है। तो यहाँ बाजार में एक जादू। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर जादू है, तो आपका जादू करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे डॉट डॉट शब्द युग्म कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका पुनरुक्त शब्द युग्म। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पुनरुक्त शब्द युग्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां था, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी डॉट डॉट हो गई। तो इसका आंसर रहेगा सुस्त। ठीक है, आपका यहाँ पर सुस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 7वां, संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा आम जनता। ठीक है, ये आपका इसका आम जनता करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले में आपका भाषा, दूसरे में आपका रीतिकाल, और तीसरे में आपका बिंब चित्र, और चौथे में आपका यहाँ पर जादू। ठीक है, 5वें में आपका हो जाएगा पुनरुक्त शब्द युग्म, और 6वें में आपका यहाँ पर सुस्त, और 7वें का आंसर आपका हो जाएगा आम जनता। तो अब चलिए आपका यहाँ पर जो प्रश्न 3 है वो देख लेते हैं। तो आपको अच्छी ऐसे पूरा पेपर याद करना। ठीक है, प्रश्न 3 आता, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आती हैं। स्तंभ अवबा में आपकी दी हैं सही होनी। पहले आती है कविता के बहाने। तो इसे मैच कर देना आपको कुंवर नारायण से। ठीक है, जो यहाँ पर कविता के बहाने के लेखक हैं वो है कुंवर नारायण। फिर दूसरा था महाकाव्य। महाकाव्य आपका कामायनी। ठीक है, कामायनी है जो महाकाव्य है, तो आपको महाकाव्य को कामायनी से मैच कर देना है। जो तीसरी आती भक्तिन, तो भक्तिन को मैच करना आपको महादेवी वर्मा से। ठीक है, जो भक्तिन पाठ के लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा।
फिर चौथा आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 8 से मैच कर देना। जो 5वीं आती है जूझ, तो जूझ को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर आनंद यादव। जो जूझ यहाँ पर जूझ के लेखक है वो है डॉक्टर आनंद यादव। और जो 6वां आता है विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो प्रकार होते हैं 3। ठीक है, विशेष रिपोर्ट का प्रकार 3 होते हैं, तो आपको 3 से मैच कर देना। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, आपको कौन सी मैच करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं पलाताराम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो पहले का आंसर रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर विस्तृत, ठीक है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा प्रबंध काव्य। फिर आपका आता है एकांकी में कितने अंक होते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर चौथा आपका आता है बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो यहाँ बद्री केदार के रास्ते आप यहाँ पर देख लीजिए बद्री केदार के तंग रास्ते हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथी का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 5वां आता गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़े से ज़्यादा कहना, ये आपका हो जाएगा अर्थ। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा कहना। अब 6वां आपका आता है रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो 6वें का आंसर आपको हो जाएगा किसंदा। ठीक है, किसंदा आपका 6वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आंसर 7वें का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपका यहाँ पर एक शतवाक्य में होता है सॉल्यूशन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके आते हैं सत्य असत का, ठीक है, सत्य असत आते हैं 6 नंबर के। पहला आता है बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते, तो पहला आपका असत हो जाएगा। फिर दूसरा था गैर मुक्तक को, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गैर मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। फिर तीसरा था सीरीज को अवभूत कहा गया है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो चौथा भी आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। 5वां आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। जो 6वां आता नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका पहला है और आखिरी, ये दोनों असत्य रहेंगे और बाकी आपके सत्य रहेंगे। ठीक है, अब आपका 6वां क्वेश्चन आता है नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। अथवा आता प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं, वीडियो आपको पूरा देखना, सभी आंसर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर कराए जाएंगे। साथ ही आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करना वो भी हम बताने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना। आप यहाँ पर देख लीजिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां कोई 2 खंडकाव्य उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। अथवा आता ओज गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, फिर 11वां था लेख का महादेव वर्मा के अनुसार भक्तजन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था? इसका अथवा था परचेजिंग पावर शब्द में निहित लेखक जयेंद्र कुमार का आशय लिखिए। फिर आपका आता 12वां क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हैं और आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना वो बताने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए राजभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा आता है राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता है 14वां क्वेश्चन, तो 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए संवाद के लेखन के बारे में लिखिए। अथवा का इंटरनेट की प्रमुख सीमा अथवा दोष लिखिए। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित बिंदु के आधार पर तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय के साहित्यिक की काव्यगत विशेषता लिखना। आपको 2 रचना भावार्थ साहित्य में स्थान लिखना है। फिर आपका आता है 17वां क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको 2 रचना भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना। महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार, दोनों में से आपको एक पे लिखना है। ठीक है, फिर आपको 18वां क्वेश्चन आता है पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए और इसका अथवा लिख लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आपत्ति, ठीक है, गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर दिया है गद्यांश, से पढ़ लेना है। अब इसके जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आते हैं उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए और विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो अथवा आता है जो कि आपका यहाँ पर काव्यांश आता है, तो इस काव्यांश को ध्यान से पढ़ लेना। इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है।
फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका यहाँ पद्यांश दिया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रश्न से आपको व्याख्या लिखनी है, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पे 21वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष साहित्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है। फिर आपको 22वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप यहाँ पर देखते नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति संबंध में शिकायती पत्र लिखिए और इसका अथवा देख लीजिए। और 23वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना रूपरेखा सहित। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में भी हम PDF डाल देंगे और PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके प्रश्न है, इन प्रश्न का उत्तर आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।